वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा जी, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनोनिमस फंक्शन के बारे में। इसे लैम्डा फंक्शन भी कहते हैं पाइथन में। ये फंक्शन होता क्या है, इस फंक्शन का कोई भी नेम नहीं होता, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या है कि ये हमारे ग्लोबल स्कोप को नेम से अपलोड करने से ना बचाता है, ठीक है। आपको इसकी इस तरह समझ नहीं लगेगी, मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, फिर आपको बेहतर समझ लगेगी। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल इधर सॉर्टेड फंक्शन के अंदर हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे थे एज आर्गुमेंट गेट नेम का, ठीक है। तो हम इसको जो है ना भी अनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं। सिंपली हम इसको रिमूव कर देते हैं इधर से। ये फंक्शन कर क्या रहा था, ये फंक्शन जो है ना एक आर्गुमेंट ले रहा था स्टूडेंट का, और फिर हमें सिटी या उसका नेम बता रहा था, ठीक है, डिक्शनरी में से। अच्छा जी, इसको रिमूव कर देते हैं और इसको हम अनोनिमस अगर फंक्शन में लिखना है तो हम किस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले हम कीवर्ड लिखेंगे लैम्डा, उसके बाद लिखेंगे आर्गुमेंट जो भी होंगे, एक हों या दो हों, ठीक है। उसके बाद कॉलन, और जो चीज़ हमने रिटर्न करनी है, रिटर्न उधर क्या, रिटर्न लिखने की भी ज़रूरत नहीं है इधर। सिंपली हम स्टूडेंट और जो चीज़ हम रिटर्न करना चाह रहे थे यानी नेम या सिटी, वो हम रिटर्न कर देते। ठीक हो गया। हमें इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि ना तो हमें डिफाइन DEF कीवर्ड लिखना पड़ा है, ना उसके बाद नेम लिखना पड़ा है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद कॉल भी नहीं करना पड़ा, सीधा सीधा एक लाइन में हमने फंक्शन लिख दिए, हमारा काम इससे भी चल रहा है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, ये भी बिल्कुल उसी तरह ही वर्क कर रहा है। प्रोग्रामिंग में जितना आपका कोड छोटा हो उतना ही जो है ना सही समझा जाता है। तो एक लाइन में हमने लिख दिया, सिंपल, हमारा एक लाइन में ही काम हो रहा है, तो क्या ज़रूरत है भाई फंक्शन बना के फिर उसे जो है ना कॉल भी करने की, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने चीज़ लिखी हुई है इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, यानी कि हमें ये डिक्शनरी एक अलग से डिक्लेयर करके उसमें फिर 1 बाय 1 सेव करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली अनोनिमस डिक्शनरी कह सकते हैं इसे, यानी वो डिक्शनरी जिसका कोई नाम ना हो। तो हम सीधा जो है इसमें सीधा सीधा पास कर सकते हैं इसे, यानी नेम की वैल्यू होनी चाहिए नेम, सिटी की वैल्यू होनी चाहिए सिटी, ठीक हो गया। यानी जिस तरह हम सिंपली लिखते हैं ना डिक्शनरी, वैसे लिखा है, तो इससे भी हमारा जो है ना वो काम चल जाएगा। ये देखिए, ये भी बिल्कुल इसी तरह वर्क कर रहा है। हमने 3 लाइनें इसके लिए लिखी थी, हम सीधा सीधा कंसाइज करके इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना फॉर एग्जांपल इधर हमारी जो CSV फाइल है उधर मैं सिटी का नेम नहीं, प्रॉपर जो है ना एड्रेस लिखना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि इधर गांव का नाम लिख रहा हूँ, चक नंबर 54 ठीक हो गया। इधर फॉर एग्जांपल मैं पीपल कॉलोनी लिखना चाह रहा हूँ, इधर जो है मैं DHA लिखना चाह, ठीक हो गया। ये हमने मतलब कि एड्रेस वगैरह लिख दिए हैं। ये मेरा कोड क्यों सही तरह से रन नहीं होगा, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये मेरा कोड सही तरह से रन नहीं होगा, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखें वैल्यू आ रहा है, वैल्यू एरर आ रहा है, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। अच्छा, ये चीज़ जो होती है ना, एक ही लाइन में हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को जो है वो असाइन कर रहे होते हैं, इसे अनपैकिंग कहते हैं। यानी कि ये एक लिस्ट दे रहा है, उसे हम अनपैक करके जो है ना 2 वेरिएबल में इसको असाइन कर रहे हैं उसकी वैल्यू। अच्छा जी, वो कह रहा है कि जी टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, ये क्या है जी, ये पहली लाइन में ही है, 2 कोमा, यानी इसको अलग वैल्यू कर रहा है ट्रीट, इसको अलग वैल्यू, इसको अलग वैल्यू ट्रीट कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये जो हमारी वैल्यूज थी वो बढ़ गई हैं, उसको हमने
कहीं असाइन तो किया नहीं है, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन ये वैल्यू मैं एज अ वन वैल्यू करना चाह रहा हूँ, तो इसमें कॉमा आना भी ज़रूरी है। CNIC पे जो लिखा होता है तो कॉमा आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तो सिंपल इसका मेथड ये है कि हम सीधा सीधा जो है ना कॉमे से इधर स्प्लिट कर रहे हैं, हम इसको चेंज कर दें, यानी इधर पाइप लगा सकते हैं और कोई करेक्टर लगा सकते हैं, यानी इस तरह भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छा मेथड तो है नहीं है, कहीं हमें पाइप भी यूज, परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं ना है, कहीं और भी हमें अगर पाइप यूज़ करना पड़ेगा तो हम फिर से चेंज करेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है ना पहले लोगों ने सॉल्व कर रखी है हमसे पहले। जी मैं मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ। एक मॉड्यूल होता है पाइथन में जिसे हम कहते हैं CS, ठीक है। इसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। ये 2 लाइन जो है ना मैंने हटा दी। रीडर नाम का वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू CSV के साथ एक बिल्ट इन फंक्शन आता है जिसे हम रीडर कहते हैं। रीडर नाम का एक फंक्शन आता है जो हमारी फाइल को रीड करता है। सिंपली इसका फंक्शन ये होता है, रीडर फंक्शन। अच्छा जी, अब मैं जो है ना फाइल को तो आइटरेट करूँगा नहीं, इस रीडर वेरिएबल जो है ना जिसमें हमारी फाइल है उसको जो है ना आइटरेट करूँगा। तो उसको आइटरेट करने का सिंपल वही मेथड है जो हम पहले करते हैं, लूप लगा के फॉर रो इन रीडर। ठीक हो गया, ये हमारी लूप लग गया। और इधर जो है ना हम कर देंगे रो 0 और इधर कर देंगे रो 1। ठीक हो गया, यानी वो अरे की फॉर्म में ही हमने पहले भी ये कर रखा है पहले वीडियोस में। तो इसको रन करके देखते हैं। अच्छा इधर आ रहा है वकार इज इन चक नंबर, ये पूरा नहीं आ रहा। अच्छा सॉरी, इधर जो है ना हमने कोटेशन मार्क के अंदर लिखना था। ठीक है, तो फिर वो एज अ वन वैल्यू जो है ना वो होना था ट्रीट। ठीक हो गया। अगर यही चीज़ हम उस स्प्लिट फंक्शन से करते ना तो फिर भी उसने कॉमा से सेपरेट कर देना था इधर, क्योंकि स्प्लिट फंक्शन में यही है ना कि जहाँ पे उसको कॉमा नज़र आया उसने उसको उधर से स्प्लिट कर देना, उसने नहीं देखना कोटेशन मार्क है कि नहीं है। इसको रन करके देखते हैं। ये देखें अब जो है ना वो बिल्कुल सही तरीके से रन हो गया है। हमने इधर रो वाला मेथड यूज़ किया है, हम इधर भी वैल्यूज़ को अनपैक कर सकते हैं। यानी मैं इधर लिख सकता हूँ नेम और एड्रेस, ठीक है। इधर भी कर देंगे बिल्कुल वैसे ही नेम एड्रेस, ठीक है। ये भी बिल्कुल उसी तरह ही वर्क करेगा। ये देखें हमने जो है ना कॉमा भी यूज़ कर लिया है और हमारी वैल्यू भी एज अ वन वैल्यू हुई है, और ज़्यादा हमें फंक्शन भी नहीं लिखने पड़े। आर 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 स्प्लिट भी फंक्शन नहीं लिखना पड़ा और दूसरा फंक्शन भी नहीं लिखना पड़ा, आर आर सॉरी आर स्ट्रिप, ठीक है। तो वो फंक्शन भी हमें यूज़ नहीं करने पड़े, थोड़ा सा काम जो है वो आसान हो गया है CSV मॉड्यूल को। नेक्स्ट हम CSV मॉड्यूल का एक और फीचर देखते हैं। अच्छा जी, ये देखें अगर हम गौर करें तो हम आइटरेट कर रहे होते हैं लूप से सिर्फ रो वाइज, लेकिन हम जो है ना कॉलम्स पे भी अपना कंट्रोल रख सकते हैं। कॉलम वाइज भी हम वैल्यूज जो है ना वो फैच कर सकते हैं। ये जो है ना इधर देखें रीडर रीडर फंक्शन जो है ना ये हमें लिस्ट की फॉर्म में डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है।
लेकिन एक और बिल्ट इन फंक्शन आता है डिक्ट रीडर। ठीक हो गया। ये जो हमें है ना डाटा दे रहा होता है डिक्शनरी की फॉर्म में। आपने डिफरेंट एक्सेल शीट में लिखा देखा होगा कि इधर जो है ना 1 2 3 4 आ रहा होता है, और ऊपर जो फर्स्ट रो होती है वो थोड़ी सी यूनिक होती है, उधर हेडिंग्स वगैरह हमने लिखी होती हैं। तो उधर से हम जो है ना वो डाटा आइटरेट में कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं सारा सिस्टम। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें भी हम जो है ना इसी तरह ही कर सकते हैं। यानी पहले तो हम अज्यूम कर रहे थे ना कि हमारी जो फर्स्ट कॉलम है जो वो नेम्स का होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कॉलम जो है वो एड्रेस का होना चाहिए। लेकिन हम जो है ना इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। नेम एड्रेस, यानी ये नेम का जो है वो पूरा कॉलम है और ये एड्रेस का पूरा कॉलम है। ठीक है, हम इसे कॉलम वाइज भी देखते हैं इटरेट करके। अच्छा जी, फॉर लूप ऐसे ही लगी रहने देंगे, इधर आ जाएगी रो। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसे कैसे कर सकते हैं? अगर तो ये लिस्ट की फॉर्म में डाटा होता, लिस्ट की फॉर्म में आ रहा होता, तो हम यानी अरे की फॉर्म में, तो हम इधर ज़ीरो लिखते। लेकिन ये हमें डिक्शनरी के फॉर्म में दे रहा है, यानी कि उसने ये फिक्स कर दिया ये नेम की रो है और ये एड्रेस की रो है। तो हम सिंपल इधर लिख सकते हैं नेम, और इधर लिख सकते हैं एड्रेस। ठीक हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं तो बिल्कुल वैसे ही चलेगा। यानी कि नेम्स आ गए हैं हमारे पहले। ठीक है, फिर जो है ना वो सारी एड्रेस वगैरह आ गया। अगर हम ये सपोज करें कि ये जो है ना यानी कि हम इसे एक्सेल शीट में भी ओपन कर सकते हैं, तो ये कॉलम फर्स्ट वाला कॉलम अगर हम लास्ट में ले जाते हैं, हमने तो एज्यूम करना ही बंद कर दिया है ना, अब हम बाकायदा कॉलम वाइज चल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ये कॉलम जो है हम शफल कर देते हैं इधर। ठीक हो गया। ये कॉलम को ना हमने इंटरचेंज कर दिया, यानी शफल कर दिया, नेम वाला कॉलम हम लास्ट में आ गए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? हमने अपने पाइथन कोड में कोई भी चेंजिंग नहीं करी, यानी कि कुछ भी नहीं करा। ठीक है, सिंपली हम इसे रन करेंगे। एक मिनट रुके। कोई इशू आ रहा है इसमें? अच्छा जी, इधर कॉमा नहीं लगाया। अब इसको रन करके देखते हैं। अब जो है ना हमारा कोड बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल वैसे रन कर रहा है जैसे पहले रन कर रहा था। लेकिन हमने जो है ना वो अपनी अज्यूम करना बंद कर दिया था, और नेम वाला कॉलम जो है वो हम लास्ट पे दे गए थे। ऐसे ही फर्दर अगर आगे भी जो होते हैं ना कॉलम, ज़्यादा मतलब कि 4 5 कॉलम होते, तो हम उसमें से कोई भी कॉलम की वैल्यू जो है ना वो उठा सकते थे। ये बड़ा हैंडी होता है कि डेटाबेस, अगर आप डेटाबेस के साथ डील कर रहे हैं तो बड़ा आसान काम है कि आप जो है ना सिंपली जो आपको कॉलम चाहिए उधर से उठा लें। रो वाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है सिस्टम, और अरे में भी आपको पता है कि इंडेक्स नंबर वगैरह देना होता है तो फिर जाके बंदा पहुंचता है। लेकिन अगर डिक्शनरी से आप डील कर रहे हैं तो सिंपल हेडिंग की आपने देनी है, हेडिंग का नाम देना है, और सारा डाटा आपके पास आ गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू।